गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्क लाइफ एंड मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज लगता है बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि देखो कार्टून पर धूप दिख रही है ना, शाइनिंग शाइनिंग, रोशनी रोशनी। शायद आज धूप निकली है तो शायद आज बारिश नहीं होगी, पर कोई भरोसा नहीं है। इधर बारिश नहीं होती, उधर ऑफिस पहुँचती हूँ तो बारिश शुरू हो जाती है। कल इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और उधर ऑफिस पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। देखो मेरा एक कान का कहीं निकल गया, एक में है, रात को सोते सोते निकल गया आई थिंक। ये एक तिल है, एक कान का छेद है, दोनों छेद नहीं है। ऐसा लग रहा है ना जैसे दोनों छेद हो। नहीं, अब देखो, अब उसको ढूंढूंगी फिर मैं पहन के जाऊंगी। मुझे ना पर्ल अच्छे लगते हैं, पर्ल बहुत अच्छे लगते हैं। देखो मेरे रिंग में भी पर्ल है और यहाँ भी पर्ल है, और मेरे रबड़ बैंड में भी आई थिंक इस वाले में पर्ल है। हाँ देखो, मेरे हर रबड़ बैंड में आपको पर्ल ज़रूर मिलेंगे। देखो इसमें ये पता नहीं मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे एक तो पर्ल और एक वाइट कलर बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही। आपको ज़्यादातर मेरे कपड़ों में वाइट शेड ज़रूर मिलेगी, या तो वाइट मिलेंगी या वाइट शेड ज़रूर मिलेगी। कोई कोई मेरे पे डार्क शेड्स हैं, और मेरे पास लाइट क्रीम कलर, डल मतलब ऑफ वाइट, इस तरीके की शेड्स हैं, और ग्रे है ना, ये सब हैं। मुझे ना डार्क इतने पसंद नहीं है, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते मेरे पे डार्क। मेरे को ना लाइट शेड्स अच्छे लगते हैं। देखो इसमें भी वाइट शेड ऑलमोस्ट, मतलब मेरे पास जितने भी कपड़े हैं ना, ज़्यादातर वाइट शेड में, वाइट उनमें वाइट ज़रूर मिलेगा। तो वाइट होंगे या वाइट कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, या फिर क्रीम कलर के होंगे, या फिर बहुत लाइट कलर के होंगे। डार्क कलर के मेरे पास आई थिंक 3 हैं। एक मेरे पास ब्लैक कुर्ती है, एक मेरे पास महरून कुर्ती है, और एक मेरे पास पिंक कलर का स्लीव का जो सूट है ना, एक वो है। यही मेरे पे डार्क डार्क है, मतलब हो तो सब लाइट शेड है। अब देखो ये कान का ढूंढना पड़ेगा। इसके पीछे का जो लॉक होता है वो तो मिलेगा ही नहीं, कान का तो मिल भी जाए, एक बार को लॉक नहीं मिलता, वाइट होता है ना। वो पता है बेडशीट मेरी वाइट बेडशीट भी मेरी वाइट ही है, तो वो उस पर ना खो जाता है, मिलता ही नहीं है। फिर दूसरे का ढूंढना पड़ेगा, या फिर अभी तो सुबह कोई शॉप भी नहीं खुली होगी, और नहीं मेरे पास इतने सारे कलेक्शन हैं, मतलब हैं पर वो दूसरी जगह रखे हुए हैं। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। मेरे पास ना मेटल ब्लैक वाले होते हैं जो, वो कस्टमाइज ज्वेलरी क्या बोलते हैं, ऑक्सोपाइड, हाँ वो जो होती है ना, उसका है मेरे पास बहुत सारे हैं। एक तो ऐसे मोर की तरह बहुत सुंदर है, मैं किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो अपना कलेक्शन। पर वो है ना, वीरा ने, क्योंकि मैं उनसे बोर हो चुकी, तो मैंने सारा बॉक्स वीरा को दे दिया, और वीरा उन्हें खेलती है, उसने सब एक साथ मिक्स किए हुए हैं। किसी की चैन उलझी हुई है, किसी का कुछ उलझा हुआ है। तो पर अगर मुझे वो सही सलामत मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। अब शॉप भी नहीं, मैं बोल रही थी ना, शॉप भी नहीं खुली होगी अब सुबह सुबह, या तो फिर वो ढूंढना पड़ेगा लोग, या फिर कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। इंडियंस का सबसे फेवरेट काम होता है जुगाड़, वो किसी भी चीज़ में जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो चलिए, और आज मैं लंच और नाश्ते में सेम चीज़ बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पुलाव। आज मेरा कुछ ऐसा वैसा बनाने का मन नहीं था, तो पुलाव है। लंच में भी पुलाव लेके जाऊँगी, और नाश्ते में भी दही के साथ। तो चलिए मिलते हैं आगे। और फिर मैं नीचे आ चुकी थी। नीचे कावड़ यात्रा चल रही है, तो इसलिए भाई मुझे है ना बाइक से छोड़ने जाता है, क्योंकि रास्ते में कावड़ यात्रा दिखती है। तो देखो हम निकल चुके हैं, और आपको सामने देखो कावड़ यात्रा दिख रही होगी ना, थोड़ी थोड़ी। एक बड़ी कावड़ रखी है, वो छोटी कावड़ हैं, और इस रास्ते पे भी कावड़िया चल रहे हैं। इसलिए है ना, ये वन वे किया हुआ है कावड़ यात्रा की वजह से, तो दोनों तरफ भी कावड़िया चल रहे हैं। अब देखो इधर भी जा रहे हैं, और उधर भी देखो कितनी कावड़ यात्रा है। किसी ने झंडा लगाया हुआ है, तिरंगा। और मतलब देखो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती जाएगी, दिन पे दिन बहुत ज़्यादा भीड़। और इधर का तो बिल्कुल ही बंद है। देखो कावड़ यात्रा ही है, कावड़ियाँ ही हैं, और देखो ये टेंट लगाए हुए हैं उनके लिए, रहने के लिए, ताकि वह आराम से रहे। कितनी बड़ी कावड़ थी देखो। अभी मैं दिखाती हूँ, बहुत बड़ी कावड़ भी दिखाऊंगी अभी मैं आपको, दिखाती हूँ, क्योंकि रास्ते में बड़ी बड़ी कावड़ें अभी मिलेंगी, क्योंकि अभी यही टाइम चल रहा है कावड़ यात्रा का। और ये इस साइड की रोड थी, इस पे मतलब बड़े बड़े वाहन जैसे ट्रक हो गए, बस हो गई है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, ये सब बंद किए हुए हैं, बस छोटे छोटे ही चल रहे हैं। और देखो वो भी बहुत सुंदर कावड़ थी, शिव और शंकर की, और बहुत ही सुंदर थी। शिवलिंग थे और शंकर थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये डीजे हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब कावड़ के साथ होते हैं जो डीजे, बड़ी कावड़ होती है उसके साथ बहुत बड़े बड़े डीजे भी थे जो बहुत आवाज़ करते हैं। और फिर मैं ऑफिस पहुंच के लिए मेट्रो में
पहुंच चुकी थी। ये मेट्रो का रास्ता, मेट्रो आई नहीं थी तो मैं फिर मेट्रो का वेट करने लगी। मैं अपनी चप्पल, आज मैं चप्पल पहन के आई, मुझे लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी इसलिए मैंने चप्पल पहन ली, क्योंकि इस ड्रेस पे जो शूज़ थे वो गंदे हो रहे थे तो मैंने ये चप्पल पहनी, अच्छे लगे। फिर मैं मेट्रो के अंदर पहुंची और मैंने पूछा था ना एक क्या नाम है इसका, आपने अभी तक नहीं बताया, तो आप मुझे याद करके ज़रूर बताओ। जब तक आप भी एक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं बताऊंगी कि ये कौन सी ट्रेन है। आपको खुद ही बताना पड़ेगा ये कौन सी ट्रेन है, उसके बाद मैं आपको इसका रियल नेम मैं बताऊंगी कि हाँ यही है, आपने सही कमेंट किया है। और फिर मुझे सीट भी मिल गई थी, जो कि मैं सीट मिलते ही हैप्पी हो जाती हूँ, क्योंकि इतना लंबे रास्ते में आप खड़े होके नहीं जा सकते, आपको सीट ज़रूर चाहिए। और फिर मैं इधर मेट्रो से उतरकर दूसरी मेट्रो में जाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ भी मुझे ना 20 मिनट चलना पड़ता है, 20-30 मिनट चलना पड़ता है। और इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, मतलब हर मेट्रो स्टेशन पे भीड़ मिलती है, कोई खाली मेट्रो स्टेशन नहीं। और फिर मैं ऑफिस पहुंची और ऑफिस में हम गर्ल्स की गपशप चल रही है, क्योंकि मैम आई नहीं थी तो हम अभी सुबह पहले हमने बहुत सारी गपशप की, उसके बाद हमने अपना काम शुरू करने की सोच रहे थे। पहले हम सारा डिस्कशन, हम तीनों ये कह रहे थे कि हमारा फर्स्ट इंटरव्यू कैसा हुआ था, उस बारे पर वो टॉपिक था कि क्या क्या किसके साथ फर्स्ट इंटरव्यू पे क्या हुआ, सेकंड इंटरव्यू पे क्या हुआ। और ये अभी जो थर्ड आई है ना वो अभी सर से नहीं मिली है, इनका सर के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ था, तो ये सामने से नहीं मिली। तो हम बस वही बात कर रहे थे, क्योंकि आज मैम नहीं आई थी आज भी, तो हम अपना काम भी कर रहे थे और हमने बहुत बात की। आज हमने अपना टाइम, मतलब हमने काम किया सारा, जो मैम ने हमें सुबह टास्क दिए थे वो सारे लास्ट तक मतलब जब हमारा छुट्टी का टाइम होता है तब तक हम सब ने वो कंप्लीट कर लिए थे, किसी का भी अधूरा टास्क नहीं रहा था। जो छोटी वाली लड़की है ना वो, उसने थोड़ा सा काम अपना मुझे दे दिया, और फिर एक और टैग टीम वाले हैं उन्हें दे दिया कि सर आप मेरा ये काम कर दोगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी ना यहाँ पे, तो बारिश की वजह से घर जाना था, तो उसने थोड़ा सा काम मुझे दे दिया और थोड़ा सा कहा सर आप कर दोगे, थोड़ा सा काम मैम आप कर दोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, छोटी बच्ची है हेल्प कर देनी चाहिए, है ना, वो सबसे छोटी है हमारे बीच। और तो बस हम काम कर रहे थे अभी, इतने मतलब काम इतने पेशेंस के साथ कर रहे थे, इतने में से हम अपना काम कर रहे थे कि हमें ना टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया। हम फर्स्ट हाफ में मतलब जब हम अपना काम करने शुरू किया और फिर हम जब उठे ना तो तब तक हमारा लंच टाइम हो चुका था, बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये लंच टाइम हो गया। हम इतनी मेहनत से अपना काम कर रहे थे, और मैम होती है जब, मैम के आगे हम टाइम देखते रहते हैं, बार बार पता चलता है कि अभी टाइम लंच होने में इतना टाइम है, लंच के लिए इतनी मिनट्स पड़ी है, अभी ये टाइम हुआ है। और उस टाइम तो हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, शायद ये मैम नहीं थी इसलिए कि कभी मैम, क्योंकि मैम लंच में पूछने वाली होती है ना कि अब अभी तक क्या किया, तो इसलिए तो ऐसा ही कर रही थी। देखो आपको दिख भी रहा होगा ना मैं कितने ध्यान से अपना काम कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से कर रही हूँ। अगर ज़रा सा भी गलत हो गया ना फिर से, क्योंकि मेरे पास है ना क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके थे, और क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते तो काम है ना नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं अपने क्रेडिट्स को बचाने की कोशिश कर रही थी। हर प्रॉम्प्ट बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड डाल रहे थे। अगर ज़रा सा भी ख़राब हो गया ना, एक भी क्रेडिट ख़राब चला गया तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा। एक भी क्रेडिट अगर मेरा ख़राब हो गया तो मुझे सारा काम मेरा पेंडिंग में चला जाएगा, कल के लिए शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना था, मुझे आज ही कंप्लीट करना था, क्योंकि कल मुझे फिर कुछ और करना है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से धीरे धीरे, इसलिए मुझे ना टाइम का पता ही नहीं चला कि कब लंच का टाइम हो गया। इतनी डेडिकेशन से मैं अपना काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना कल मेरा थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि मेरे प्रॉम्प्ट्स कह रही हूँ, मेरे क्रेडिट्स वेस्ट चले गए, मुझे पता नहीं चला कि इतनी जल्दी ये क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वजह से। और आज तो मैं पूरा ध्यान से कर रही थी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर ये पूछ रही थी मैम मेरी हेल्प कर दो, मैंने कहा ओके मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, एक बारी मैं अपना कर लेती हूँ फिर मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी हेल्प उसकी कराई, थोड़ा सा अपना काम किया। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा बारिश थी आज। मतलब बारिश होती है ठीक है, बारिश हो जाती है कोई बात नहीं, पर है ना फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। बारिश हो रही है तो गर्मी पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म हो रही, गर्मी में क्या हो गया है। बारिश इतनी हो रही है कि कहना दिल्ली डूब जाए, इतनी बारिश हो रही है, पर
ये बारिश की वजह से गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। देखो मैं दिखाती हूँ, ये हमारी लंच टाइम में बारिश हो रही थी इतनी, ठीक है। हम बाहर गए जाते हैं जैसे वॉक के लिए थोड़े बहुत, कभी हम सब ग्रुप चला जाता है, तो देखो बारिश थी बहुत ज़्यादा। और फिर बारिश इतनी थी कि आज मैंने चाय पी ली। मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं चाय नहीं पी रही हूँ, पर काम की वजह से इतनी नैस हो गई थी कि चाय पीने का मन कर रहा है, इसलिए चाय पी ली। और फिर घर निकलते टाइम भी बारिश में अपनी अम्ब्रेला खोल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो रास्ते में भी कितनी बारिश, और मेरी चप्पल ख़राब होने का मुझे इतना डर लग रहा था कि पानी ना भर रहा हो, कहीं मेरी चप्पल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आज मैं चप्पल पहन के आई थी, शूज़ नहीं पहन के आई थी। और मैं घर से निकली तब सच में लिटरली बारिश का कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं था, धूप निकली हुई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मेट्रो स्टेशन पहुंची, मैं आपको दिखाती हूँ। आज इंडिया जापान बना हुआ, सबके हाथ में अम्ब्रेला थी आज, सबके हाथ में अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है, कोई घर से बिना अम्ब्रेला के निकल ही नहीं सकता। और पता मतलब ये कि कब बारिश कहाँ शुरू हो जाए कोई नहीं। देखो ये भी अम्ब्रेला ले रहे हैं, और देखो इधर अभी ये भी अम्ब्रेला ले रही है, और उसके पास साइड में खड़ी है वो भी अम्ब्रेला ले ली। और इतना मेरी मेट्रो आ गई, देखो इनके हाथ में भी अम्ब्रेला। मेट्रो में हर एक दूसरे तीसरे इंसान के पास अम्ब्रेला मिलेगी। और फिर मैं मेट्रो से उतरी, और फिर देखो कितना सुंदर नज़ारा है ना, सब अपने काम में बिजी हैं, ऐसे ही लग रहा है सब भाग रहे हैं घर के लिए। और ये थी मेट्रो की लिफ्ट जो कांच की बनी हुई है चार तरफ से, पर इसमें बाहर का व्यू अच्छा नहीं चमकता इसलिए। और फिर मैं अपनी मेट्रो में आई, और मेट्रो में मैं बैठ चुकी थी, और यहाँ भी मुझे सीट मिल गई। और आज मेट्रो खाली थी, और देखो ये मुझे सीट मिल गई, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बैठी हूँ विंडो साइड पे ही बैठी हूँ, विंडो साइड की सीट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी मिलती है, रोज़ नहीं मिलती। और इस साइड मैंने अपना बैग रखा हुआ था, और इस साइड मेरी विंडो सीट थी। अभी मैं आपको देखो, अभी मैंने आपको बारिश दिखाई ना बहुत ज़्यादा, अभी देखो मैं आपको दूसरा नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ देखो बादल, बारिश का नाम निशान भी नहीं, धूप, बादल फटे फटे जो बारिश के बाद हो जाते हैं, और यहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं था। और फिर मैं मेट्रो से उतर कर घर के लिए निकली, और फिर मुझे भाई लेने आया। और फिर ऑफिस से आते हुए कावड़ यात्रा देखी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये शंकर की मूर्ति थी, और मतलब ऑफिस से आते हुए कावड़ यात्रा देखी, मतलब बहुत अच्छा लगा। रास्ते में कावड़ यात्रा देखते हो, सुबह जाते हुए भी, शाम को आते हुए भी, तो आपको दोबारा कावड़ यात्रा देखने आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो कितनी कावड़ यात्री हैं, मतलब भोले हैं ना, बोल बम कर रहे हैं, चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, बोल बम। देखो ये ट्रक, ये शंकर जी की कावड़, और एक हनुमान जी की कावड़ थी, बहुत सुंदर, वो मैं शूट करना भूल गई। बहुत बड़े हनुमान जी थे, बैठे हुए थे। देखो ये शिव शंकर, शिव पार्वती हैं, देखो ये शायद अभी दिखेगी, मैं वो शूट करना भूल गई। बहुत बड़े हनुमान जी थे, बहुत बड़े हनुमान जी, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बड़ी विशाल कावड़ थी हनुमान जी की, उस पर बैठे हुए वो हाथ जोड़ के। देखो कितना सुंदर देखो भगवा कलर, चारों तरफ भगवा कलर दिख रहा है, देखो है ना। कावड़ यात्रा का भी एक अपना जश्न मेला होता है, वाइब्स इतनी प्योर होती हैं, सब भक्ति में डूबे हुए हैं, चारों तरफ बोल बम हो रही है ना, सब भक्ति में डूबे हुए हैं पूरी तरह। और देखो फिर रास्ते में कावड़ यात्रा देखते देखते ऑफिस से आते हुए और घर तक पहुंच गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब